एसोसिएशन जिंदाबाद, कंडक्टर एसोसिएशन जिंदाबाद, कंडक्टर एसोसिएशन जिंदाबाद, फाइनेंस डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, फाइनेंस डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। आज का मकसद ये पूरे मुझे लगता है कई डिस्ट्रिक्टों में जो है एहतजाज हुआ और हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी कई जगह ये एहतजाज हुआ। बहुत बड़ा अलमिया है, मैं ये कहूँगा कि एक तरफ बहुत बड़े बड़े दावे, 5 ट्रिलियन इकॉनमी के दावे, बहुत बड़ी बड़ी बातें, लेकिन दूसरी तरफ ये जो गरीब डी क्लास के ठेकेदार इधर हमारे साथ खड़े हैं, इन बेचारों की 31 मार्च को पेमेंट होनी थी और 31 मार्च को पहली बार मुझे लगता है हिंदुस्तान की तारीख में ट्रेजरी जो है वो ड्राई गई होगी। ये बहुत बड़ा मसला है इनका, ठेकेदारों का। इन्होंने बेचारों ने आगे पीछे से करके, कहीं उधार करके काम किए थे, आरडीडी डिपार्टमेंट में किए थे, पीडीडी डिपार्टमेंट में किए थे, और सब ये लोग जो है देख रहे थे कि 31 मार्च को हमारी बिलें जो है वो वागुजार होंगी। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पहली बार मुझे लगता है 31 मार्च को ट्रेजरीज जो है वो ड्राई गई है और किसी ठेकेदार को, जहां जितने हैं, किसी को पेमेंट मिली है? नहीं मिली। कोई ठेकेदार यहाँ नहीं है जिसको पेमेंट मिली है। और ये आज जो दावा होता है सरकार की तरफ से कि आज तब तक कोई काम नहीं आता है जब तक उसमें फंडिंग नहीं होती है, तो फंडिंग अवेलेबिलिटी का हाल ये है कि आपके 31 मार्च को सारी ट्रेजरियां ड्राई जाती है और किसी भी ठेकेदार को जो है वो पेमेंट नहीं हुई है। ये बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पर खास करके मैं बोलूंगा कि गरीब ठेकेदार जो डी क्लास में जिनके कार्ड बनवाए थे, बहुत बड़ा उनको सपना दिखा के कि अब सारे आरडीडी के काम जो है वो ठेकेदारों के जरिए होंगे और गरीब लोगों को ऊपर उठाने का काम किया जाएगा। लेकिन ये गरीब आज बेचारे सारे कर्जे में डूबे हुए हैं, इन्होंने कर्जा लेके काम करवाए हैं, लेकिन आज इनको 31 मार्च को पेमेंट नहीं हुई है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ बैठे हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके बेचारों तक तो खास है नहीं कुछ, लेकिन कम से कम ये मैसेज हायर अप्स तक पहुंचे और ईद से पहले पहले इन लोगों की पेमेंट जो है किसी भी हाल में होनी चाहिए। स्मृति से हमें ये कहना पड़ रहा है कि हमारे जो कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन है, जिला रामबन की हो या सब डिवीजन गूल की कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन जो है, हमारे मुझे लगता है 6 महीने पहले या 8 महीने 10 महीने एक साल से जो है लोगों ने काम करके रखे हुए हैं। हालांकि इतने बड़े कोई कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं है, कोई करोड़ों का जो काम करते हैं। हमारे 2-2, 4-4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए की कैपेसिटी के, 10 लाख रुपए की कैपेसिटी के काम होते हैं। वो लोग को हम काम करके जो है बड़ी मुश्किल से दाया बाया करके, कर्जा उठा करके जो है सरकार का वो काम जो है सरंजाम देते हैं। उसके बाद हम महीनों भर जो है, सालों तक हमें इंतजार करना पड़ता है। इस बार तो बड़ी बदकिस्मती का मुकाम है कि 31 मार्च के बाद तक अब तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हालांकि यहाँ बताया जाता है कि बीडीओ साहब जो वो है मौजूद नहीं थे, तो उनकी वजह से हो गया। और बीडीओ साहब, हालांकि संगलदान के बीडीओ साहब जिनको चार्ज दिया गया है, उसके बावजूद उन्होंने कलम तक नहीं जंबश अपने को उसको दी, जिससे यहाँ के लोगों को, यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स को कम से कम कहीं ना कहीं सहूलियत मिलती। आज से केवल 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले कई सारे बिल्स जो है ट्रेजरी में सबमिट किए गए हैं और आज तक उनका एक पैसा जो है रिलीज नहीं किया गया। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं हमें ये समझ आती है कि इस इकोनॉमी को खत्म करने की जो साजिश जो है मुकम्मल रची जा रही है। आप नरेगा को देखिए, नरेगा के जो बेचारे जॉब कार्ड होल्डर्स का बिल है, पैसा है, उनकी पेमेंट्स है, अभी तक वो नहीं डाले जा रहे हैं। पीएमएवाई में जो है उसमें लोगों को जो है पेमेंट का एक पैसा नहीं लोगों को दिया जा रहा है। इसी तरह से आप देखेंगे पीएमएवाई के लिए बताया गया लोगों को कि आपका पोर्टल खोला जाएगा। आप जो लोग डिलीट कर दिए थे जो जानबूझ के, कुछ लोगों ने, हमारे ही अपने ही नुमाइंदों ने, और उन लोगों को फिर से जो है सबमिट नहीं किया जा रहा, वो पोर्टल नहीं खोला जा रहा है। तो किस चीज के आप सरकार चला रहे हैं? उसी चीज को लेकर के यहाँ तमाम जम्मू कश्मीर के तमाम कंट्रैक्टर्स के जो है दिलों में जो है काफी गम गुस्सा जो है पैदा हुआ है और बड़े मजबूर है। कर्जदारी हो चुके हैं सारे ठेकेदारों की, और लोग हर आदमी के साथ जो है लफ्ज कर चुके हैं। एक लाइबिलिटीज जो ना उठा करके अगले आदमी को जो है बताया है कि उसके साथ बताया गया कि आपको इस टाइम पर जो है हम आपका क्लियर पेमेंट कर देंगे, लेकिन हर ठेकेदार जो है झूठे हो रहे हैं और ना ये अगले को काम कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, डिप्टी कमिश्नर साहब से या एसडीएम साहब से या फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर साहब है, उनसे हमारी बहुत बड़ा गुजारिश है कि आप कम से कम ये जो आप जुल्म जबर का आप जो तरीकाकार आपने अपनाया हुआ है और आप जो कंगाल बनाने जा रहे हैं यहाँ की जनता के साथ, और खासतौर से यहाँ के मजदूर तबका को, कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन के जो लोगों के साथ आप जो सोतीला रवैया अपनाए रखे हैं, कम से कम इसको खत्म कर दीजिए। और ईद है, रमजान का महीना चल रहा है, और हम चाहते हैं, हमारी ये गुजारिश है आपसे कि कम से कम ईद से पहले पहले जो तमाम हमारे फंड्स आपने रोक करके रखे उनको वागुजार किया जाना चाहिए, ताकि यहाँ के लोग जो है कहीं ना कहीं राहत का थोड़ा सी जो है सांसें ले सके। अब डाउन पेमेंट की नहीं कोई चिंता, मात्र 1 रुपया दीजिए और घर ले जाइए नया पावरफुल काइनेटिक ई रिक्शा, क्योंकि अब जुपिटर मोटर्स लेकर आए हैं नवरात्रि ऑफर, जिसमें आप कोई भी पुराना ई रिक्शा लेकर आएं और एक्सचेंज ऑफर का लाभ उठाएं और ले जाएं नया काइनेटिक ई रिक्शा, वो भी विशेष डिस्काउंट के साथ।
याद रहे यह ऑफर मात्र नवरात्रि तक ही सीमित है, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, कहीं मौका हाथ से छूट ना जाए। आज ही आएं और अपना काइनेटिक ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स बिहाइंड साई सहयोग बार, गंग्याल, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।